हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप बिल्कुल जीरो से यानी बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर ढेर सारे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और वहां पर साथ में मैंने उनके हिंदी मीनिंग भी बताए हुए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम इंग्लिश को रीड करने का जो है अभ्यास करेंगे, यानी कि इंग्लिश को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं जानते हैं और हम इनका हिंदी मीनिंग भी निकालना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, देखिए दोस्तों, AIR। देखिए AIR का उच्चारण हमने करना है एयर। क्या करेंगे दोस्तों? एयर, ऐसे एयर। और MAIL का उच्चारण देखिए कैसे करना है। M को क्या पढ़ते हैं हम? मैं। और AI को ए की मात्रा पढ़ना है और L को ले पढ़ते हैं। एयरमेल, देखिए एयरमेल मीन्स होता है दोस्तों हवाई डाक। अब हवाई डाक क्या होती है? जो डाक हम जो है, जो पोस्ट हम हवाई जहाज के जरिए भेजते हैं उसको हम इंग्लिश में एयरमेल बोलते हैं और हिंदी में उसको हवाई डाक बोलते हैं। क्लियर? हवाई डाक। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए ALLEY। देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ए को हमने क्या लिखना है? ए। और डबल एल का उच्चारण हम ले करेंगे और EY को यहाँ पर बड़ी की मात्रा रीड करेंगे। क्लियर? एली, एली होता है दोस्तों तंग गली, मतलब पतली गली। ठीक है ना? बिल्कुल पतली सी जो गली होती है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एली। यानी कह सकते हैं दिस इज वेरी एली स्ट्रीट। ठीक है ना? ये एक बहुत ही तंग गली है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए ALLOCATE। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए। और एल का जो उच्चारण करेंगे, डबल एल को हम ले पढ़ेंगे और ओ को यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे और CA का उच्चारण हम यहाँ पर कै और ए की मात्रा करेंगे। TE को हम टे पढ़ेंगे। एलोकेट, क्या पढ़ेंगे? एलोकेट। एलोकेट मीन्स होता है दोस्तों बांटना। एलोकेट, बांटना। जब भी हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी बांटते हैं तो उस बांटने के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं एलोकेट वर्ड का। क्लियर? एलोकेट यानी बांटना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ALLO। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? इसको एलो, तो ये हो गया एलो। क्या हो गया? एलो। और यहाँ पे देखिए PA का उच्चारण हम क्या करेंगे? P का उच्चारण हम पे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, TH को थ पढ़ते हैं और Y को ई की मात्रा पढ़ेंगे। पैथी यानी कि एलोपैथी। एलोपैथी होता है दोस्तों डॉक्टरी इलाज। एलोपैथी डॉक्टरी इलाज। क्लियर? डॉक्टरी इलाज। एयरमेल हवाई डाक। एली, एली होता है तंग गली। एलोकेट बांटना। एलोपैथी डॉक्टरी इलाज। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए BAR। देखिए BAR, बी का उच्चारण हम बै करेंगे, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं और रे आर को जो है रे पढ़ेंगे, यानी कि बार। क्या हो गया? बार। अब देखिए बी का उच्चारण बै करेंगे और यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ए के लिए ए की मात्रा यूज करते हैं। और आर का उच्चारण रे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और TY का उच्चारण टी करेंगे। बैरिटी, देखिए बार बैरिटी। बारबेरिटी मीन्स होता है दोस्तों जंगलीपन। बारबेरिटी जंगलीपन, यानी कि एक जंगल में रहने से जो हमें, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जंगल की तरह जीवन को जीना, यानी कि जंगलीपन, बारबेरिटी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए BEAST। बी का उच्चारण हम यहाँ बै करेंगे और EA को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, S को आधा से और T को टे पढ़ते हैं। बीस्ट, बीस्ट होता है दोस्तों जंगली पशु। जो जंगल में पशु रहते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीस्ट, यानी कि जंगली पशु। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए BEFOOL। बी का उच्चारण हम बै करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को फे पढ़ते हैं और यहाँ पर डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, एल को ले पढ़ेंगे। बी फूल, बी फूल क्या होता है? मूर्ख बनाना। बी फूल मूर्ख बनाना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है
BIAS। देखिए इसका उच्चारण बिल्कुल अलग तरीके से होगा। BIA को हम यहाँ पे बाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाई, और एस का उच्चारण शे करेंगे, 22। देखिए 22 मीन्स होता है पक्षपात, किसी का पक्ष लेना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं 22 यानी पक्षपात। देखिए बारबेरिटी जंगलीपन, बीस्ट जंगली पशु, बी फूल मूर्ख बनाना, 22 होता है पक्षपात। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी एंड फॉर यू। तो लुक हेयर, यहाँ पे देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड ALMIGHTY। देखिए AL, ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे, क्या करेंगे, ए, और एल को हम ले पढ़ेंगे, ठीक है ना, और MI का उच्चारण यहाँ पे माई करेंगे, क्या करेंगे, माई। देखिए टी से पहले जब भी जी और एच आते हैं तो जी एच का उच्चारण हमने नहीं करना है, जब भी टी से पहले जी एच आए तो जी एच को हम नहीं पढ़ेंगे। और देखिए टी वाई का उच्चारण क्या करेंगे, टी, यानी यहाँ पर उच्चारण करेंगे हम इसको ऑल माइटी, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है ना, ऑल माइटी सर्वशक्तिमान, यानी कि सबसे शक्तिशाली, ठीक है ना, ऑल माइटी सर्व शक्तिमान। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ALTERATION। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, AL का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ऑल, क्या कर रहे हैं, ऑल। क्लियर। और यहां पर देखिए टी का उच्चारण टे करेंगे और ER का उच्चारण रे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION का उच्चारण हम क्या करेंगे, शन, क्या करेंगे, शन। ऑल्ट्रेशन, देखिए ऑल्ट्रेशन। अब अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है अदल बदल, अल्ट्रेशन अदल बदल, यानी कि परिवर्तन बोलते हैं ना, जिसको अदला बदली कहते हैं हम, वो अदल बदल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी एंड फॉर यू, AMAZE। देखिए इसका उच्चारण क्या करेंगे, ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए, एम का उच्चारण मैं करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और ZE का उच्चारण जय करेंगे, अमेज, क्या पढ़ेंगे इसको, अमेज। अब देखिए इसको ME का उच्चारण क्या करते हैं, मे, और एन को आधा न पढ़ते हैं, और टी को टे। देखिए अमेजमेंट, अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स होता है हैरान, आश्चर्य, तो उसको हम बोलते हैं अमेजमेंट। क्लियर। हैरान या फिर आश्चर्य। ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, ऑल्ट्रेशन अदल बदल, अमेजमेंट हैरान या फिर आश्चर्य। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BIO। देखिए BIO का उच्चारण हम बायो करेंगे, ऐसे बायो। क्लियर। LO को लो पढ़ते हैं और GY को जी पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, यानी कि हम जब भी जीवों के बारे में साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसको नाम हम दे देते हैं बायोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BISECT। देखिए BI का उच्चारण यहाँ पर हम बाई करेंगे, क्या करेंगे, बाई, और SE को हम से पढ़ते हैं, सी का उच्चारण कै करते हैं, और टी को टे। जब भी टी से पहले सी आता है तो सी का उच्चारण हम वहां पर कै करते हैं। बाइसेक्ट। देखिए बाइसेक्ट मीन्स होता है दो भागों में बांटना, ठीक है ना, दो भाग होना, यानी कि दो हिस्सों में बांट देना, बाइसेक्ट बोलते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BISHOP। देखिए इसका उच्चारण थोड़ा अलग तरीके से होगा, यहाँ पर हमने BI को बाई पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर BI को हम बी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बी। SHOP। देखिए SH का उच्चारण क्या करते हैं, श, और OP का उच्चारण यहाँ पर पे करेंगे, बिशप, क्या पढ़ेंगे, बिशप। बिशप मीन्स होता है बड़ा पादरी, यानी कि जो पादरी होते हैं ना गिरजाघर में, उनको हम बिशप बोलते हैं। क्लियर। बिशप यानी कि बड़ा पादरी। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड BLEMISH। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है, हमने बी को हम क्या पढ़ते हैं, ब, और एल का उच्चारण ले करेंगे, ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, MI को मी पढ़ना है, और SH को श पढ़ते हैं। ब्लेमिश, क्या पढ़ेंगे इसको,
ब्लेमिश, ब्लेमिश होता है कलंक, किसी के ऊपर कलंक लगना, ठीक है ना, उसको हम ब्लेमिश बोलते हैं। क्लियर। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बिसेक्ट दो भाग होना, बिशप बड़ा पादरी। ब्लेमिश, ब्लेमिश होता है कलंक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है CAPRICE। देखिए यहां पर कैसे करना है, जब भी सी ए इकट्ठा आता है तो हम सी का उच्चारण कै करते हैं। सी को पढ़ेंगे कै और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, पी को पै पढ़ते हैं और आर को रै पढ़ेंगे और आई को जो है ई की मात्रा पढ़ते हैं और सी को से। कैप्रिस, क्या पढ़ेंगे इसको, कैप्रिस। कैप्रिस होता है मौज मस्ती, कैप्रिस मौज मस्ती। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी एंड फॉर यू, CELLAR। देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, जब भी सी के बाद कोई ई आता है तो सी का उच्चारण हम क्या करते हैं, शे। तो सी का उच्चारण करेंगे शे और डबल एल का उच्चारण करेंगे ले, ए आर को रे पढ़ेंगे। शैलर, शैलर, शैलर क्या होता है, भूमि ग्रह। शैलर भूमि ग्रह। दोस्तों भूमि ग्रह क्या होता है कि जब भी हम किसी धरती के नीचे जो है, धरती के नीचे कोई घर बना लेते हैं तो उसको हम हिंदी में भूमि ग्रह बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेलर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CENSUS। देखिए सीई, अब भी सीई इकट्ठा आया तो सी का उच्चारण से करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन को न पढ़ते हैं, ठीक है, और एस का उच्चारण श करेंगे और यूएस का उच्चारण भी श करना है। सेंसस, आपने सेंसुस नहीं पढ़ना है इसको, सेंसस क्या पढ़ते हैं, सेंसस। सेंसस क्या होता है, जनगणना। जो हर 10 साल बाद जो लोगों की गिनती होती है उसको हिंदी में हम जनगणना बोलते हैं और इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड CHIT। देखिए चिट, क्या पढ़ेंगे इसको, चिट, चिट। और देखिए CHAT, इसको पढ़ेंगे चैट, यानी चिट चैट। चिट चैट होता है दोस्तों बातचीत, गपशप, ठीक है ना, चिट चैट बातचीत या फिर गपशप। कैप्रिस मौज मस्ती। सेलर भूमि ग्रह यानी कि धरती के नीचे घर बनाना। सेंसस जनगणना और चिट चैट होता है बातचीत। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड DESCENT। देखिए डी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, ड, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए SC का उच्चारण हमने श करना है इकट्ठा, ठीक है, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को ट पढ़ते हैं। डिसेंट। देखिए डिसेंट, डिसेंट क्या होता है, डिसेंट होता है योग्य या फिर सभ्य। योग्य भी वो तो डिसेंट पर्सन है, यानी सभ्य पर्सन है, योग्य पर्सन है, ठीक है ना, योग्य आदमी है, कह देते हैं ना अभी डिसेंट है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DECO। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं, डे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, CO का उच्चारण यहाँ को करेंगे यानी कि डेको पढ़ेंगे इसको, डेको। RA को हम रे पढ़ते हैं और जब भी TION इकट्ठा आता है उसको हम सन पढ़ते हैं। डेकोरेशन, डेको, देखिए डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या होता है, सजावट। डेकोरेशन सजावट, भाई हम तो आज घर की डेकोरेशन करेंगे यानी कि घर की सजावट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DEFER। देखिए डी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, डे, और ई को देखिए यहाँ पर ई पढ़ेंगे, FE को भी फ पढ़ते हैं और आर को रे। डिफर क्या पढ़ते हैं, डिफर, डिफर होता है देर करना, डिफर मीन्स क्या होता है, देर करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEITY। देखिए डी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, डे, और EI को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, TY को टी पढ़ेंगे ऐसे। DT, DT मीन्स क्या होता है, देवी देवता, DT देवी देवता, DT मीन्स होता है देवी देवता। क्लियर। डिसेंट योग्य या फिर सभ्य। डेकोरेशन, डेकोरेशन होता है सजावट। डिफर, डिफर होता है देर करना, लेट करना, DT, DT मीन्स होता है देवी या फिर देवता। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है CLIENT। देखिए सी के बाद एल आया है, जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं
और LIE को यहाँ हम लाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लाई। और N को आधा न और T को टे पढ़ते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है भाई, क्लाइंट होता है ग्राहक। देखो भाई मेरा ग्राहक आ गया, मेरा क्लाइंट आ गया, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों में फर्क है। CLOAK, देखिए सी का उच्चारण हम क्या करें, कै, क्यों, क्योंकि सी के बाद कॉन्सोनेंट आया है, तो सी को हम कै पढ़ेंगे, एल को ले पढ़ेंगे, और OA का ओ पढ़ते हैं, OA को ओ पढ़ना है और के को के। देखिए क्लॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, क्लॉक। क्लॉक होता है बहाना, क्लॉक क्या होता है, बहाना। भाई वो तो बहाना मार रहा है, क्लॉक कर रहा है, क्लियर। देखिए अब फिर एक वर्ड आ गया, CLOCK। देखिए CL का उच्चारण क्या कर रहे हैं, सी के बाद एल आया तो सी को हम कै पढ़ते हैं और एल को ले पढ़ते हैं। ओ को हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा पढ़ेंगे, और सी के को कै पढ़ेंगे, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉक। दोनों में अंतर है, यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर सी आया है। तो यहाँ पर जब ए आया है, इस क्लॉक को पढ़ेंगे हम बहाना, और इस क्लॉक को पढ़ते हम बड़ी घड़ी, ठीक है ना, क्लॉक यानी कि बड़ी घड़ी। एक बड़ी घड़ी होती है उसको हम क्लॉक बोलते हैं। एक वॉल क्लॉक होता है, एक हैंड क्लॉक होता है, हैंड क्लॉक हाथ घड़ी, और वॉल क्लॉक होता है दीवार घड़ी, और सिंपल क्लॉक होता है बड़ी घड़ी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दोनों में इनमें भी फर्क है। CLOTH, देखिए सी के बाद एल आया फिर से, तो सी का उच्चारण क्या करेंगे, और एल को ले पढ़ेंगे, ओ को की मात्रा पढ़ते हैं, TH को थे पढ़ते हैं। क्लॉथ क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है भाई, कपड़ा होता है, क्लॉथ मीन्स, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CLOTHE, देखिए यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई है, इससे सारा मीनिंग भी चेंज होगा और इसको बोलने का तरीका भी चेंज होगा। सी को हम कै पढ़ते हैं, एल को ले पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और THE का उच्चारण दे करेंगे। क्लोथ क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोथ। क्लोथ होता है कपड़े पहनना, ठीक है, क्लोथ होता है कपड़े, और क्लोथ होता है कपड़े पहनना, ठीक है ना, कपड़े पहनना, क्लोथ। क्लाइंट कस्टमर यानी कि ग्राहक। क्लॉक होता है बहाना मारना। क्लॉक होता है बड़ी घड़ी, और क्लॉथ होता है कपड़ा, और क्लॉथ होता है कपड़े पहनना, क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।